यहाँ पर मैं आपके लिए शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है और रावण द्वारा रचित माना जाता है। जटाटवी गलजल प्रभा पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंगतुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नीनाद मणद्दमर्वयम चका चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण निलिंग पन निर्झरी विलोल वीची वलडी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल लाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही हैं। आए जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित द्विगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभु जंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंगुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखेमम दांद सिंधु रसफुरत फगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदद्भुतम बिंभर्तु भूत भर्तरी। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढंका है। सहस्रलोचन प्रपित्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धौरणी विधूसरांग कृपीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकन्नम निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोज तालमस्तुनः। शिव के बालों की उलझी झटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें। जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, हजो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, हजो अर्धचंद्र से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्र कल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचनेर तिर्मम। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, हे जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण
मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहुनिशीथ नीतमः प्रबद्धबद्ध कंधर नीलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगन्दुरंधरः। भगवान शिव हमें संपन्नता देवे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं। जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढंकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडम्बि कंठ कंधरारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकं तमंतकांतकम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ जिनके चारों ओर मधुमक्खियां ऊती रहती हैं, शुभ कदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जतोदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम स्फुरद गद्गद विनिर्गमत्कराल भालहवे बाट धिमिध्वनम मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड़ ढिमिड़ तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण। गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकमस्रजोर गरिष्ठर्त्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन त्रयो समं परवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा नीलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरहस्त मंजलिन वहन विमुक्त लोल लोचनो ललामा भालग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित।
इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमूर्तं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनम् हि देनान् सुशंकरस्य चिंतनम्। इस स्तोत्र को जो भी बख्शता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।